वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर जो विकास होने जा रहा है, हमारे रमेश भाई जो यहाँ विधायक चुन के आ रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और जो मेरा आने का मकसद एक ही है कि जो हमारा विकास रुका हुआ है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम किया है, मैंने अगर यहाँ पेंशन लगवाई है, तो मेरा वोट रमेश भाई को जाना चाहिए। अगर किसी ने हमने सीवर लाइन डलवाई है तो मेरा वोट जो है रमेश भाई को जाना चाहिए। अगर कोई कार्य हमने किया, डटकर यहाँ पर जनता की सेवा की है, तो वो सारा कार्य का लाभ जो मेरे रमेश भाई को मिले, ताकि हमारी कालका जी विधानसभा एक खूबसूरत विधानसभा है। यहाँ पे कालका मंदिर का हमने सौंदर्यीकरण किया था, हमने नेहरू प्लेस का किया, हमने यहाँ पे ब्रिज बनाने की कोशिश की। जो हमारे अधूरे काम हैं वो सारे कार्य पूरे होंगे। यहाँ अगर रमेश जी एक बहुत अच्छे नेता हैं और इन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो ये फिर किसी की सुनती नहीं, वो काम होकर रहता है। तो ये ऐसे दबंग नेता है। तो मैं अपना सारा जो भी समय है इनको दूंगा, अपना सारा समय, ताकि हम सब मिलकर अपने कालका जी विधानसभा, यहाँ ऐतिहासिक मंदिर है कालका जी मंदिर, और उसका सौंदर्यीकरण भी करना है और इस विधानसभा को खूबसूरत बनाना है। ये जो लोग काम करे, 4.5 साल तो घुसे नहीं यहाँ पर, 4.5 साल लोगों ने खून के आंसू पिए यहाँ पर गोविंदपुरी के अंदर। कैसे गलियां टूटी पड़ी हुई सारी, आप सब जग देखो। आज 6 महीने के अंदर अंदर कहते जी काम हो रहा है। काम तो तब भी हो सकता था। ये लोग हमारे को मूर्ख बनाते हैं। 4.5 साल काम क्यों नहीं किया इन्होंने, वो वक्त क्यों खराब किया। हमारे बुजुर्ग रोए, हमारी माताएं रोई, जिनके घुटनों में चोटें आई, सब यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ। हमने खुद अपनी आंखों से देखा ये। और हम भी एक घूट पी के बैठे हुए, समय आएगा तो बताएंगे इनको काम कैसे होते हैं। वो हमारे रमेश भाई जो बिदोड़ी जी, और काम करने में इनका कमाल है, और ये काम करके दिखाएंगे और हमारा पूरा विश्वास है। और अगर आपको लगता है कोई काम, तो हम भी आपके साथ खड़े यहाँ पर डटकर काम करेंगे। दोनों मिलकर हम इनको बताएंगे ये काम करने वाले विधानसभा के। और वो काम इन्होंने मुझे कहा कि अवतार जी आप ही काम करोगे, सारे आप ही साथ में चल के काम करवाओगे। तो ये मेरा विश्वास है, इनकी कमिटमेंट है कि ये काम डटकर करेंगे। हमारे को अपनी कालका जी विधानसभा की वो वोटें चाहिए जो हमने काम किया करके दिए लोगों को, वो प्यार दिया, वो प्यार हमारा रमेश बिदोड़ी जी को दीजिए। धन्यवाद। जय आपको भगवान है। रमेश दोनों हाथ मुट्ठी बांधिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में आज मैं तीसरी जगह आया हूँ। अभी 2 जगह और जाना है, लेकिन यहाँ देख के एक बात कहता हुआ जाऊंगा आज यहाँ से पुरी साहब के सामने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना हार रही है। ये लिख लीजिए आप। 5 तारीख को जब आप लोग जाओगे, कमल का बटन दबाओगे, और 8 तारीख को देख लेना, उस दिन टीवी पे अगर कुछ चल रहा होगा तो यही चल रहा होगा कि आतिशी मार लेना। कुछ कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दिल्ली में पिछले 10 सालों में दिल्ली को ठगने का, लूटने का और दिल्ली में भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा खेल हुआ है कि उसने दिल्ली को बद से बदहाल कर दिया है। आज इन फ्लैटों में मैं तीसरी बार आया हूँ। मणिपुरी जी, एक बार विदेश मंत्री जयशंकर जी को मैं लेकर आया था, और यहाँ की माताओं बहनों ने लगभग 1000 पोस्ट कार्ड उनको दिए थे लिखकर कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था। तब ये कालका जी में नए फ्लैट बने थे। और अभी जब जेलर वाला बाग, उस दिन भी हमने 1673 परिवारों को जब चाबी दी, तो उस दिन भी प्रधानमंत्री जी हमसे पूछ रहे थे कि कालका जी वाली मेरी माताएं बहनें कैसी हैं।
आज भी उनको चिंता है। पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से ज़्यादा मकान देने वाले प्रधानमंत्री दिल्ली में हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्की छत मिले, इसकी घोषणा रोहिणी से करके गए हैं। रोहिणी में कह के गए हैं वो कि दिल्ली में जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो सब चलती रहेंगी। वो बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, और आप लोगों का पक्का मकान है, जिसकी बात अभी माननीय हरदीप सिंह पुरी ने भी की। हमें पता है कि दर्द क्या है। दिल्ली में एक परिवार में अगर 3 राशन कार्ड हैं तो फिर सबको आशियाना मिले, इसका आश्वासन खुद हरदीप सिंह पुरी आपको देने आए। दोस्तों, दिल्ली में पिछले 10 सालों में हुआ क्या है? नया राशन कार्ड नहीं बनता, माताओं बहनों की, वृद्धों की पेंशन नहीं बनती, और अगर कुछ होता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार भी ऐसा जिसका जिक्र अभी रमेश जी ने किया। कौन सा आदमी ऐसा होता है जी जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के झूठी कसम खा जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल था जिसने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कहा था कि मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, लेकिन मकान तो छोड़िए, 4-4 प्लॉट बना के एक ऐसा शीश महल बनाया जो अय्याशी का महल है, जिसको देखने में भी लोग तरसते हैं। हम सब यहाँ फ्लैटों में रहते हैं ना, कितने बाथरूम है आपके घर में? बताओ बहन जी, एक है ना? कितने लोग हैं घर में? घर में लोग कितने हैं? 6 लोग हैं। इन बहन जी के घर में एक बाथरूम है, 8 हैं। और अरविंद केजरीवाल के यहाँ 4 प्राणी हैं, या 6 पिताजी माताजी को मिला लें तो बच्चे तो बाहर ही रहते हैं। 4 प्राणी हैं, बाथरूम कितने हैं मालूम है? 15। अब मुझे नहीं समझ में आता एक में क्या करता दूसरे में क्या करता, लेकिन 15 बाथरूम। अच्छा, बाथरूम टॉयलेट का कमोड भी सोने की परत लगी हुई है, वॉश बेसिन पे सोने की परत लगी हुई है, और हाल इतना खराब है। मैं भी बालकनी देख रहा हूं, पर्दे लगे हुए घर में, पर्दे आपके नहीं लगे हुए? आपके यहाँ लगे हैं? आपके किसी के यहाँ लगे हैं? कोई एक पर्दा लगा है? यहाँ तो पर्दा ही नहीं लगा, कोई किसी के घर नहीं लगा हुआ, एक के यहाँ लगा है। वो क्या है नाम बेटा? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। इतना बता दे, पर्दे की कीमत कितनी है? बता दे किसी को। 100 रुपये एक पर्दे की कीमत, 100 रुपये। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में एक पर्दा जो लगा हुआ है उसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 लाख रुपए, सिर्फ 8 लाख। इस 8 लाख में मेरे गरीब भाई बहनों का मकान बन जाए, उनको पक्की छत मिल जाए, मेरे युवाओं को रोजगार मिल जाए। लेकिन एक पर्दा 8 लाख रुपए का, एक फ्रिज लगा हुआ है 9.5 लाख रुपए का, और टीवी लगे हुए 16-88 इंच के। और जिस शीला दीक्षित के घर में ये एसी गिनता था, इसके घर में 50 से ज़्यादा एसी लगे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल है जो 100 रुपये की चप्पल और 2 रुपये का पेन लेकर आया था और आप लोगों को लूट के चला गया यहाँ से। लेकिन अब इसको यहाँ से निकालने का जिम्मा आप लोगों का है। इसने जितना दिल्ली को लूटना था लूट लिया, भ्रष्टाचार इसने किया, शराब घोटाला इसने किया, एक पौवे के साथ दूसरा पौवा इसने बांटा, हमारी घर में हमारे युवाओं को नशे में धकेलने का काम इसने किया। उसके साथ साथ मैंने खुद भुगता है कि एक एक बूंद के लिए हमने अपनी माताओं बहनों को लड़ते हुए देखा है गर्मी में, एक एक बूंद पानी के लिए। और पानी आता है तो गंदा आता है, हर झुग्गी वाले को, हर मकान वाले को 60-60 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ता है। इस दिल्ली में ना व्यवस्था है, ना सुरक्षा है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेचने का काम अरविंद केजरीवाल करता है। मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट पकड़े जाते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां वो चोरी नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, और फिर आके हाथ जोड़ के मुस्कुराता है। तो ऐसे चोर को, ऐसे भ्रष्टाचार को और इस आपदा को अब दिल्ली से निकालना ही होगा। ये संकल्प आज हम सबको यहाँ से करके जाना है। ये संकल्प आज हम सबको यहाँ से करके जाना है। रमेश विदुरी जी विधायक रहे, सांसद रहे, काम करने का जज्बा, काम करने के स्पिरिट, और मैं तो कहता हूँ
जब भी कोई मुझे पूछता है कि रमेश विधुड़ी, मैं कहता हूँ फाइटर है, ये लोगों के लिए लड़ना जानता है, ये लोगों के काम कराना जानता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कालका जी की अब गलियां भी बदलेंगी, कालका जी में गोविंदपुरी में पानी भी आएगा, कालका जी में पार्किंग भी बनेगी, कालका जी में पार्क भी बनेंगे और हमारी माताओं बहनों का, झुग्गी वालों का सम्मान भी होगा। ये हमको करना है। और आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते फिर कह के जा रहा हूँ, मोदी का नाम मतलब काम होने की गारंटी, और मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी। हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, हर बच्ची के नाम पर उसके सम्मान की, उसकी शिक्षा की, उसके विवाह की चिंता की जाएगी। और आने वाले समय में हर दिल्ली वाले का सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब दिल्ली में बनेगी तो सबको साथ लेके चलने का काम करेगी। 5 मिनट और। तो आप एक बात का मुझे वादा कर दो, आज एक बात का वादा कर दो हाथ उठा के कि रमेश विधुड़ी को जिताना है तो कम से कम 10,000 वोटों से जिताना है, इससे कम से बात नहीं बनेगी। बोलो पक्का करोगे? पक्का करोगे? अभी भी देखो ढीले लग रहे हो, पक्का करोगे? बोलो रमेश विधुड़ी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।